आज के हमारे नए सेगमेंट खास बात में कुछ ऐसे मुद्दों पर नजर डालेंगे जिनका कि हम सबकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं 3 मुख्य मुद्दों पर कुछ विशेषज्ञों के विचार। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों से आकर कनाडा में बसे परमानेंट रेसिडेंट्स को अमेरिका जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ सकती है। टोरंटो स्कूल बोर्ड के बजट कट्स के कारण साउथ एशियन छात्रों पर हानिकारक प्रभाव की संभावना। स्टॉक मार्केट में भ्रष्टाचारों की निंदा के दरमियान स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना समझदारी की बात है क्या? तो इन 3 ज्वलंत विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं संजय कांकरिया, जो हडसन्स बे में ऑडिटर हैं, और क्रिस कृष्णन, जो इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। तो आइए आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो संजय, आपकी ये इमिग्रेशन विषय पे आपकी क्या राय है? ये अमेरिका ने जो किया है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके ऊपर जो सितंबर 11 को जो हादसा हुआ है, तो उसके फलस्वरूप उनकी ना जो चिंता है वो स्वाभाविक है। टोटलिटी में अगर हम देखें इसको, तो ना मुझे लगता है कि ये उनका हक है कि ना वो इमिग्रेशन के बारे में थोड़े से ज़्यादा सजग रहें और ज़्यादा अलर्ट रहें। मेरा इसमें राय जो है थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए कि जो ये रूल्स ये लोग चेंज कर रहे हैं अभी, और वैसे इंडिया पीस लविंग देश है जहाँ पे उन्होंने कभी भी आतंकवादी सपोर्ट नहीं किए हैं। तो ये नया रूल्स निकाल रहे हैं, इसमें लगता है कि ये इंडियंस को ये लोग आतंकवादी की तरफ से देख रहे हैं। इन्होंने भारत को एक अलग से नहीं किया है, और भारत को भी इस कदम का सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो खुद त्रस्त है आतंकवाद से। नहीं, मेरा राय ये है कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसलिए कि ये तो नंबर 1 जो है कनाडा खुद का चेक वगैरह करता है, उसके ऊपर परमानेंट रेसिडेंसी का स्टेटस देते हैं कनाडा से। तो इसका मतलब हो गया कि वो कैनेडियन चेकिंग जो है उसका डाउट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी अलग बात है। देखिए, कैनेडियन रेसिडेंस परमानेंट रेसिडेंसी के लिए चेक होती है, कनाडा करता है। उसके बाद भी कनाडा जब सिटीजनशिप का रिक्वायरमेंट होता है तो फिर भी करता है। उसके बाद भी अगर है ना गवर्नमेंट जॉब का होता है तो उसके लिए अगर सीक्रेट क्लियरेंस होता है तो फिर अलग करता है। तो जो पहला लेवल ऑफ चेकिंग है, दैट डज नॉट मीन कि ना आगे की चेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो ना हो सकता है कि प्रक्रिया है चेकिंग की, और जो परमानेंट रेसिडेंसी मिली है वो थोड़ा पहले वक्त में मिली है, और बाद में वो फिर भी वैलिड है या नहीं है, क्योंकि उसके दौरान एक ना इंटरवल लैप्स हुआ है, और वो लैप्स होने के से हो सकता है स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसीलिए कनाडा भी परमानेंट रेसिडेंसी के बाद भी सिटीजनशिप के समय दोबारा चेक करता है। तो है ना, मेरे ख्याल से यूएस का जायज हक है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि ना बाद के समय में भी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस उनके पास स्टेटस है ना वैलिड रहना चाहिए। तो क्रिस, टोरंटो स्कूल बोर्ड कुछ फंडिंग कट्स कर रही है, और इसके कारण कुछ हेरिटेज प्रोग्राम्स जैसे गुजराती, हिंदी, पंजाबी, इनकी क्लासेस बंद हो जाएंगी। आपकी क्या राय है इस बात पे? ये जो फंडिंग कट ये लोग जो कर रहे हैं, एक्चुअली मैं जो पहले कनाडा आया था तो जब मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट इस तरफ का स्पेंडिंग करती है तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे ये लोग हेरिटेज का महत्व देते हैं। तो ये बच्चों का डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो ये कट करने से जो इतने क्लास बंद हो जाएंगे, और जो बच्चों को अपना गुजराती हो या तमिल हो या तो हिंदी हो जो सीखने का जो चांस मिलता है, ये बंद हो जाएगा ये। और संजय, आप? देखिए, इसमें ना सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो कम आवश्यक चीज के पीछे रुक ना जाए। यानी कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसमें ना प्रायोरिटाइज करने वाली बात होती है, और जितनी चादर हो उतने ना पैर पसारने चाहिए। तो अगर पैसा नहीं है तो चाहते हुए भी है ना उसमें कटौती तो आएगी ही। पता है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई $15 बिलियन एजुकेशन में स्पेंड करती है कनाडा में, तो उसके ऊपर अगर ये लैंग्वेज के लिए कोई $10-20 मिलियन खर्चा हो तो 15 मिलियन के अगेंस्ट पे $10-20 मिलियन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की जो हेरिटेज क्लासेस हैं, हिंदी सिखाना, बंगाली सिखाना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये लोगों को घर में अपने आप करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? तो पहले क्यों गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी फिर? अगर जब उन्होंने लिया है तो सोच करके ही लिया है, तो फिर सडनली हम माइंड अपना चेंज नहीं कर सकते। ये पहले से जो इन्वेस्ट इन लोगों ने किया है, कैनेडियन गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट जो किए हैं, तो ये बंद करना, सडनली अपना माइंड चेंज करने का वो ठीक नहीं है वो। फिर शाम की जो आखिरी विषय है संजय, ये है कि स्टॉक मार्केट में आजकल भ्रष्टाचार की बहुत निंदाएं चल रही हैं। तो इस तरह के माहौल में आपको क्या लगता है कि आम आदमी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि 2001 में केवल 13% कंपनीज की जो रिपोर्टिंग है वो ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वास्तव में अच्छे से जांच की थी। और इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में इतनी ज़्यादा ओपेकनेस आ गई है, पारदर्शिता की कमी आ गई है कि मैं तो ना प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मुझे कई बार ना तकलीफ होती है समझने में, क्योंकि उन लोग इस तरीके के चीज़ें करते हैं जिससे ना जानबूझ के दूसरे वाले को समझ में नहीं आए। तब तक मैं तो नहीं करूँगा। और क्रिस, आपकी क्या राय है इस बात में? वैसे तो आप जब भी मार्केट में कुछ खरीदते हैं तो उसका बायर्स बिवेयर रूल हर टाइम चलता है। उसमें जितने भी ये रेगुलेशंस अमेरिका हो या कनाडा हो ट्रैक करता है, फिर भी बायर्स बिवेयर का वो चलता रहता है। बायर्स बीवेयर तो ठीक है, लेकिन बायर्स बीवेयर तो जब होगा जब उसको सही जानकारी मिलेगी। अगर सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो कैसे बीवेयर होगा? एक स्टॉक मार्केट जो ऐसी चीज़ है वो अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। उनको रिसर्च पढ़ना पड़ता है और इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि किसी ने बता दिया कि भाई नॉर्टल का स्टॉक बढ़ रहा है, आज आप खरीद लो, तो हमने जाके खरीद लिया, तो फिर $2 में पहुंच गया। केवल अनपढ़ लोगों का यह वैसी बात नहीं है। जो है ना म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें कि वेरी सोफिस्टिकेटेड एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने भी वही सारी गलतियां की हैं जो है ना एक कॉमन इन्वेस्टर ने की है। तो ये कि एजुकेशन से इसमें रोक आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यह क्योंकि वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट जो हैं उन्होंने भी ना गलत चीज़ की और उन्होंने भी यानी जो कंपनीज के फ़ायदे के लिए भी उन्होंने साठ-गांठ करके गलत चीज़ की। तो है ना मुझे नहीं लगता कि ना कॉमन इन्वेस्टर के पास ऐसा माध्यम था कि वो उन्हें पता लगा सके। तो क्रिश, आजकल आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं? हाँ, मैं खरीद रहा हूँ। नहीं। South